Hello, good morning, children. Once again, I welcome you all in English literature, English compulsory class बेटा। तो इस में हमने जो है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया था, रूम 10x8 वाला, ठीक है, 10x8 का कमरा, जिसमें कि हमने स्टार्टिंग से जो है मैंने कल समरी आपको बता दी थी। थोड़ा सा मैंने आपको एक पेज जो है वो भी रीड कर दिया था, जिसमें हमने पढ़ा कि मिसेस मलिक जो है, मिसेस मलिक लोगों का, जो मलिक लोगों का जो है दिल्ली के अंदर एक प्लॉट ले रखा था उन्होंने फैशनेबल कॉलोनी में। अब मिस्टर मलिक का यहाँ ट्रांसफ़र हो गया था, तो वो अपना मकान बनवाना चाहते थे। और मिसेस मलिक ने मन ही मन में ये डिसाइड कर लिया था कि चाहे मिस्टर मलिक की पोस्टिंग हो जाए, लेकिन वो अब उनके साथ में नहीं जाएंगी, वो तो दिल्ली में परमानेंट ही रहेंगी, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे थे, ठीक है। और वो साथ के तौर पर अपनी जो है सास को रख लेगी इस तरीके से। और हमने ये भी देखा कि आर्किटेक्ट ने जब नक्शा बनाया, जब योजना बनाई, प्लान बनाया, तो वो बार बार पॉइंट आउट करके स्टोर रूम की तरफ इशारा करके बोलती है कि ये कमरा जो है 10x8 का हो सकता है, ठीक है। इससे आर्किटेक्ट भी काफ़ी परेशान हो जाता है, वो समझ नहीं पाता है, ठीक है, कि उनके कहने का क्या मतलब होता है। आर्किटेक्ट बार बार कहता है कि ये तो स्टोर रूम है, तो वो समझाती है कि हाँ अभी तो स्टोर रूम है, क्योंकि लेकिन उनकी सास जो है वो बूढ़ी है, कमज़ोर है, ज़्यादा दिनों तक वो ज़िंदा नहीं रहने वाली, उनका कहने का मतलब, तो उनके बाद में हम इसको स्टोर रूम में बना लेंगे। मिस्टर मलिक की भी यही राय थी। मिस्टर मलिक भी कहते हैं कि हाँ स्टोर रूम बड़ा होना चाहिए, ताकि सामान वगैरह खिसकाने में आसानी हो, ठीक है, और साफ़ सफाई रखने में भी सुविधा हो, इस तरीके से। फिर सारी प्लान बनाकर और अप्रूवल के लिए जो है निगम में, कॉर्पोरेशन में भेजा जाता है। अब मिसेस मलिक ने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लिया इस घर के कंस्ट्रक्शन को लेकर। सबसे पहले वो जाती और सबसे लेट आती, पूरी बात का ध्यान रखती, एक एक चीज़ की सुपरवाइज़ करती कि कहीं से कोई मटेरियल वगैरह वेस्ट ना हो, ठीक है। तो एक एक चीज़ को डिटेल में रख देखती वो। और उन्होंने ये भी मन बना लिया था कि मकान पूरा होने के बाद में पुराना फर्नीचर वो इसका मकान में नहीं लेकर आएंगी, पूरा का पूरा जो है नया फर्नीचर बनवाएंगी इसके लिए। अब ये वाला पैराग्राफ स्टार्ट करना है। They were still in the midst of the plans to shift when they learned that the house has been acquired by the government. अभी वो प्लान के बीच में ही थे, योजना में शिफ्ट करने की योजना के बीच में ही थे, कि उनको पता लगा कि उनका मकान जो है गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया, अपने एक्वायर्ड कर लिया है, अपने कब्जे में ले लिया है। अभी उनका मकान पूरा हुआ ही नहीं था, शिफ्ट होने की योजना ही बना रहे थे वो, ठीक है। तब तक ही उन्हें पता लगा कि गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया उनका मकान। मिसेस मलिक वॉज फ्यूरियस, मिसेस मलिक काफ़ी गुस्से में थी ये सुनकर। बट द नेक्स्ट मोमेंट व्हेन मिस्टर मलिक मैंशन द रेंट एसेस शी क्वाइटन डाउन। लेकिन जब मिस्टर मलिक ने उन्हें रेंट के बारे में बताया, किराए के बारे में बताया, तब वो शांत हुई। तो मतलब कि कहने का मतलब कि उनका मकान जो है, अभी वो शिफ्ट हुए भी नहीं थे, शिफ्ट की योजना ही बना रहे थे, तभी उन्हें पता लगा कि उनका मकान जो है वो गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया है। अब ये सुन के मिसेस मलिक जो है काफ़ी गुस्से में आ गई थी, लेकिन जब मिस्टर मलिक ने उन्हें बताया कि सरकार उन्हें किराया देगी, तो किराए के बारे में सुनकर वो थोड़ी शांत हुई। While supervising the construction of the house, she had cultivated love for the neighbors and made friends in the colony. जब वो मकान के कंस्ट्रक्शन का काम सुपरवाइज कर रही थी, वहाँ जाती थी जब उनका मकान बन रहा था, तब उन्होंने पड़ोसियों से काफ़ी जो है अपनापन, प्यार वगैरह दिखाया, ठीक है। फ्रेंड्स भी बना लिए थे कॉलोनी के अंदर, मतलब बहुत अच्छे से बिहेव करती थी वो। शी थॉट ऑफ वेरियस प्लान्स फॉर डूइंग द इन द हाउस। मकान को लेकर कई योजनाएं भी बनाई उन्होंने। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगटन, लेकिन अब सब चीज़ को भूलना था। कहने का मतलब उन्होंने जो है, जब वो वहाँ जाती थी कंस्ट्रक्शन साइट पर, तो वहाँ पर जो पड़ोसी वगैरह थे उनके साथ में उन्होंने बहुत अच्छा फ्रेंडली काइंडली बिहेव करा, ठीक है। और फ्रेंड्स वगैरह भी बना लिए थे कॉलोनी में, लेकिन अब हर एक चीज़ को भूलना था उन्हें। देन दे वे ट्रांसफर फ्रॉम दिल्ली। अब उनका वापस से ट्रांसफ़र हो गया दिल्ली से। मिसेस मलिक वॉज हैप्पी। अब उनकी इस बार उनके ट्रांसफ़र से मिसेस मलिक खुश थी। शी वुड मोर सी हर हाउस। अब ताकि अब अपने घर को और नहीं देख पाएंगी। रिग्रेट नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट। अब उन्हें रिग्रेट भी नहीं होगा, पछतावा भी नहीं होगा कि वो अपने घर में रही नहीं। देन थिंकिंग ऑफ द सब्सटेंशियल रेंट फील कंसोल्ड। फिर पर्याप्त किराए के बारे में सोचकर भी उन्हें सांत्वना मिली। अब जो है उसके बाद में मिस्टर मलिक का वापस से जो है ट्रांसफ़र हो जाता है दिल्ली से। अब वो अब की बार ट्रांसफ़र से वो काफ़ी खुश भी थी, इसलिए खुश थी कि कम से कम उन्हें ऐसा लगा कि अब वो अपने मकान को नहीं देख पाएंगी, उन्हें दुख नहीं होगा कि वो अपने इस मकान में रही नहीं। फिर किराए के बारे में भी सोचकर उन्हें काफ़ी दिलासा मिलता है।
Transferred from one place to another, they had wait for many more years of for another term for posting in Delhi. अब एक शहर से दूसरे शहर तक ट्रांसफ़र होते होते उन्हें कई सालों तक इंतज़ार करना पड़ा वापस दिल्ली में ट्रांसफ़र के लिए। अब उनका एक शहर से दूसरे शहर जो है ट्रांसफ़र होता रहा, तो उन्हें कई साल इंतज़ार करना पड़ा वापस से दिल्ली में ट्रांसफ़र के लिए। इन द मीन वाइल मिसेस मलिक्स मदर इन लॉ पास्ड अवे। उसी दौरान मिसेस मलिक की जो सास थी, मिस्टर मलिक की जो मदर थी, वो गुजर गई, उनकी डेथ हो गई। दे डॉटर हैड बीन मैरिड, उनकी बेटी की शादी हो गई थी। इन अ वे दे वर लकी दैट देयर हाउस हैड बीन रेंटेड टू द गवर्नमेंट। एक तरीके से तो वो इस बात से भाग्यशाली भी थे कि उनका जो मकान है वो गवर्नमेंट ने जो है किराए पर ले रखा है। प्राइवेट टेनेंट्स आर सच अ हेडेक, क्योंकि निजी किराएदार तो वैसे भी बहुत सरदर्दी होते हैं। देयर इज़ नो एंड टू देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स, उनकी शिकायतों की और उनके मांगों का तो कोई अंत ही नहीं होता। अब एक शहर से दूसरे शहर उनका ट्रांसफ़र होता गया, कई साल लगे उन्हें वापस दिल्ली में ट्रांसफ़र कराने के लिए। उस दौरान उनकी सास जो थी उनकी डेथ हो गई, उनकी बेटी की शादी हो गई, ठीक है। और एक तरीके से वो लकी थे कि उनका मकान जो है सरकार ने लिया है। वो इसलिए क्योंकि जो प्राइवेट टेनेंट्स होते हैं, जो निजी किराएदार होते हैं, वो तो एक सरदर्दी होते हैं, उनकी मांगों की और उनके जो है शिकायतों का तो कोई अंत ही नहीं होता। एंड देन दे आर मोर ऑफन देन नॉट इरेगुलर इन द पेमेंट ऑफ रेंट। और फिर दूसरी बात ये भी थी कि उनका जो रेंट था, जो उनका किराया था, वो बिल्कुल रेगुलर आता था, उनका नियमित तौर से उन्हें महीने के महीने मिलता था। मिसेस मलिक हाउस हैविंग बीन रिक्वेश्चन बाय द गवर्नमेंट, द रेंट वॉज क्रेडिटेड टू देयर बैंक अकाउंट एवरी मंथ रेगुलरली। जब से उनका मकान जो है रिक्वेशन हुआ था, मतलब कि उसने अपने कब्ज़े में लिया था सरकार ने, तब से ही उनका रेगुलरली मंथली जो है उनका किराया जो है अपना बैंक में आ जाता था। तो इस बात से तो उनको खुशी थी कि उनका किराया रेगुलरली जो है वो आ रहा था। ओनली देयर सन रिमेन टू बी मैरिड नाउ। अब उनकी बेटी की तो शादी हो चुकी थी, अब केवल उनका बेटा बचा था शादी के लिए। मिस्टर मलिक थॉट दैट दे वुड रैदर बी डन विथ इट बिफोर ही रिटायर्ड। मिस्टर मलिक ने सोचा कि रिटायरमेंट होने से पहले वो अपने बेटे की शादी भी कर देंगे। देयर सन हैड बीन मैरिड, अब उनके बेटे की भी शादी हो गई थी। मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, मिस्टर मलिक भी जो है सर्विस से रिटायर्ड हो गए। बट देयर हाउस हैड नॉट येट बीन रिलीज बाय द गवर्नमेंट, लेकिन अभी भी उनका जो घर है वो सरकार से फ्री नहीं हो पाया। मिस्टर एंड मिसेस मलिक लिव्ड विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ इन अ रेंटेड हाउस। अब मिस्टर और मिसेस मलिक अपने बेटे और बहू के साथ में किराए के मकान में रहने लगे। मिस्टर मलिक वॉज स्टिल फाइटिंग विद द गवर्नमेंट फॉर द रिलीज ऑफ द हाउस व्हेन हिज एंड केम। मिस्टर मलिक अभी भी सरकार से लड़ ही रहे थे अपना घर फ्री करवाने के लिए जब उनका अंत आया। ही पास्ड अवे विदाउट बीइंग एबल टू लिव इन द हाउस इवन फॉर अ डे। अब अपने घर में एक दिन भी रहे बिना ही वो जो है वो गुजर गए, उनकी डेथ हो गई। नाउ विद इन 3 months द हाउस वॉज डी रिक्वेशन। अब उनकी मौत के 3 महीने के अंदर ही उनका घर जो है डी रिक्वेशन हो गया, मतलब कि फ्री हो गया, सरकार से उन्होंने फ्री करवा लिया, अपने कब्जे में कर लिया। आया बेटा यहाँ तक समझ में कि मिसेस मलिक ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया घर को बनवाने में, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया। और उस दौरान जब मकान का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो उन्होंने पड़ोसियों वगैरह से भी काफ़ी अच्छा जो है व्यवहार बना लिया, फ्रेंड्स वगैरह बना लिए। लेकिन तभी उनका मकान जो है सरकार अपने कब्जे में ले लेती है, उन्हें सब कुछ भूलना था। हालांकि पहले तो उन्हें काफ़ी गुस्सा आया, लेकिन जब मिस्टर मलिक ने किराए के बारे में बताया तब वो संतुष्ट हुई। फिर मिस्टर मलिक की दिल्ली से ट्रांसफ़र हो जाता है, एक शहर से दूसरे शहर उनका ट्रांसफ़र होता रहता है, ठीक है। लेकिन इस बात से तो उनको वो लकी थे कि उनका मकान सरकार ने लिया है, क्योंकि रेगुलरली बैंक में उनका किराया महीने के महीने आ जाता था। फिर उनकी उस दौरान जो उनकी सास भी गुजर जाती है, उनकी बेटी की शादी हो जाती है, अब केवल बेटा बचा था शादी के लिए। मिस्टर मलिक सोचते हैं रिटायरमेंट से पहले उसकी भी शादी कर लेंगे, उसकी भी शादी हो जाती है। फिर उसके बाद में मिस्टर मलिक रिटायर हो जाते हैं। अब मिस्टर मलिक, उनकी बेटा और बहू जो है वो किराए के कमरे में मकान में रहते हैं, ठीक है। मिस्टर मलिक अभी भी जो है सरकार से लड़ ही रहे थे कि उनकी मौत हो जाती है, वो तो एक दिन भी मकान में नहीं रहते हैं और उनका घर फ्री नहीं हो पाता है। लेकिन उनके मौत के बाद में, उनकी डेथ के 3 महीने के अंदर ही उनका मकान जो है सरकार से फ्री हो जाता है। मिसेस मलिक्स डॉटर इन लॉ वॉज कीनर दैन मिसेस मलिक टू शिफ्ट इन हर ओन
हाउस। अब मिसेस मलिक से कहीं ज़्यादा मिसेस मलिक की जो बहू थी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी मकान में रहने के लिए। द मोमेंट दे वर रीस्टोर्ड पोजेशन ऑफ द हाउस, जिस पल उन्हें वापस से पोजेशन अधिकार मिला घर का, मतलब उनका घर जिस पल से वापस हुआ, शी हैड इट पेंटेड एंड पॉलिश्ड एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग, उन्होंने मकान को पेंटेड वगैरह कराना शुरू करवा दिया, रंग रोगन करवाना शुरू करवा दिया और शिफ्ट होने की तैयारियां शुरू कर दी। द फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर टू सप्लाई नंबर ऑफ पीसेस विच ही डिड, फर्नीचर डीलर को जो है ऑर्डर दिया गया फर्नीचर सप्लाई करने के लिए। तो अब मिसेस मलिक से कहीं ज़्यादा उनकी जो बहू थी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। जिस पल से उन्हें उनका मकान उनके कब्जे में आया उसी पल से लेकर वो काफ़ी योजनाएं बनाना शुरू कर दिया, उसने मकान को पॉलिश वगैरह करवाना शुरू कर दिया, ठीक है, और फर्नीचर डीलर को भी ऑर्डर कर दिया, फर्नीचर के लिए भी ऑर्डर कर दिया, ठीक है बेटा। अब जो है ये हम जो है कल कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ही बचा है। अभी यहाँ तक आप रीड करना और समझने की कोशिश करना, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।